देवों को कैसे जगाएं, उनकी पूजा कैसे करें, आप सुन लीजिएगा। भगवान महादेव इसकी व्याख्या अपने मुंह से करते हैं और पद्म पुराण में इसकी व्याख्या की गई है। सुनिए, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रबोधन्यास महात्म्यम पापग्न पुण्यवर्धनम मुक्तिदम तत्वबुद्धीनाम शृणस्व सुर सप्तम। भगवान शिव कहते हैं प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य पाप विनाशक है, पुण्यों को बढ़ाने वाला है और ज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है। तो उन्होंने कार्तिकेय जी को ये कथा सुनाई। कहते हैं भागीरथी गंगा जैसे जीवों के ताप प्रताप को संताप को दूर कर देती है, ऐसे ही हरे प्रबोधनी एकादशी पर देवताओं का पूजन करने से पाप ताप प्रताप संताप ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्त्राणी राज श्री शतान च एकैन उपवासेन प्रबोध्याम यथावृत। कहा गया है कि एक एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी देव पूजन में हजारों हजारों यज्ञ अश्वमेध और राशि यज्ञ करने के बराबर ये फलश्रुति दे देते हैं, इतना पुण्य दे देते हैं। इतना बड़ा भैया महात्म्य इसका है। तो यही मैं आपके बीच में मैं कहना चाहूंगा। शृणु शरण मुखम बक्ष्यामि जागृत लक्षणम यह विज्ञान मात्रेण दुर्रोच जनार्दन। भगवान महादेव कार्तिकेय जी को सुनाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ इसको थोड़ा ठीक से सुन लीजिएगा। इस रात्रि में जो जागरण करते हैं उनके सभी अपराध जल करके राख हो जाते हैं। जागरण प्रबोधन्याम दयते तुल राशवत। कितने भी बड़े पाप हो वो सब जल करके राख हो। तो करना क्या है, ओखली को आप गेरू से आपको उसकी पुताई करनी है। और क्या करना है, गौ माता के खुर बनाने हैं, भगवान नारायण के चरण चिन्ह बनाने हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो बाजार से ले आइए, स्टिकर भी मिल जाता है। वैसे सफेद पोतनी माटी से, राम रज से या गेरू से जहाँ पूजा कर रहे हैं ओखली के आसपास ये सब चिन्ह बनाए जाते हैं। इसमें गौ माता के खुर बनाए जाते हैं और इसमें भगवान की छोटी छोटी पैया, छोटे छोटे पाम बनाए जाते हैं और ओखली को गेरू से पूरा का पूरा पुताई की जाती है। इसमें एक डलिया, बांस की डलिया मंगाई जाती है, दिया जला करके ओखली में रखा जाता है। घर के 5-7 लोग डलिया को उठा करके और फिर देवताओं को जगाते हैं। क्या बोलते हैं वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पूजा की सामग्री में जो पूजा का सामान होता है वो तो होता ही है, रोली है वगैरह, ये सब कुछ है, ये तो होता ही है। इसमें लक्ष्मी मैया की और तुलसी मैया की एक विशेष रूप से पूजा होती है और सालराम भगवान का पूजन होता है। भगवान कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण का इसमें पूजन होता है। देवताओं को जगाया जाता है और उससे पहले जो जो चीजें आपने चातुर्मास में छोड़ी हैं वो सब यहाँ पर रखी जाती है। तो क्या क्या, जैसे आपने छोड़ा है, आपने दूध छोड़ा है, यहाँ दूध रखा जाता है, आपने दही छोड़ा है, दही रखा जाता है, और आपने दालें छोड़ी हैं वो रखी जाती है। आप हरी सब्जियां छोड़ी हैं वो सब यहाँ रखी जाती है। हरी सब्जियों में मूली यहाँ पर रखी जाती है, बैगन रखा जाता है इसी जगह पर, और भी जो जो हरी सब्जियां आपने छोड़ी हैं वो सब यहाँ पर रखी जाती है। यहाँ सिंघाड़ा रखा जाता है और गन्ना जरूर रखा जाता है। जैसे नया गन्ने का गुड़ लोग जब तक नहीं खाते जब तक गन्ने की पूजा एकादशी के दिन, हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन ना हो जाए। जैसे मैं ही हूँ, मैं तब तक नया गुड़ नहीं खाता कब तक, जब तक हरि प्रबोधनी एकादशी पर रात्रि को देवताओं के पूजन में जब तक हम गन्ने का ईख का पूजन नहीं कर लेते तब तक हम नए गुड़ को इस्तेमाल में नहीं लेते, प्रयोग में नहीं। तो 11 दिए इधर उधर जला करके एकादशी के नाम के जला करके रखे जाते हैं। देवताओं का एक दिया वो उसमें ओखली में रखा जाता है। 5-7 लोग टोकरे से हाथ लगाते हैं, पट करके टोकरी ऐसे उस पर रखी जाती है और फिर ऐसे उठा उठा करके फिर कहते हैं उठो देव बैठो देव बामनिया चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव बामनिया चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव बामनिया चटकाओ देव, यह बोला जाता है। और थोड़ी खील ऐसे प्रोक्षण कर दिया जाता है और इसमें गौ माता का एक विशेष रूप से उसका वंदन होता है और उसका पूजन होता है। यह है बड़ी अद्भुत महिमा, इसका ये बड़ा अद्भुत महात्म्य यह इस 11 का एकादशी का बताया गया है। तो यथोक्तेन विधानेन हम पंचरात्रोदितेन वही कार्तिकेय त्वचे नित्यम मुक्त भागी भवेंद्र। ये 5 रात्रियां बड़ी अद्भुत हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और जिसको देव दिवाली कहते हैं जिसका नाम है पूर्णिमा। तो इन 5 दिनों को आप अवश्य में जरूर इसको सौभाग्य को ले लीजिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा जो कार्तिक नहीं नहा पाते हैं उनके लिए 5 दिन अगली वीडियो में आपके पास अभी भेज रहा हूँ, उनके लिए भीष्म पंचक अपने आप में कितनी प्रभावशाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने पूरा